बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ जो अपडेट हैं वो शेयर करेंगे। फिर जो तहरीक इंसाफ के एक कारकुन हैं जो कि 9 मई के साने में मुलव्वस हैं, उनका एक कमसन बेटा इंतकाल कर गया जो बीमार था, उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि इंतहाई दुख और अफसोस वाला वाक़या है। और तीसरा जो है वो आज भी मुलाकात हुई, उसका थोड़ा सा अहवाल बताएंगे। बुशरा बीबी की जो मुलाकात आज हुई है इमरान खान के साथ अटक जेल में, तो वो उस मुलाकात के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उसके हवाले से जो है वो आपको आगाह कर दें कि अब ये फ़ैसला किया गया सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कि नवाज शरीफ जो है वो एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे तो एयरपोर्ट पर जो मरकज़ी कायदीन होंगे मुस्लिम लीग नून के, वही उनका इस्तकबाल करेंगे। कारकुनों को एयरपोर्ट पर जमा होने से रोक दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो जलसागाह में मौजूद रहें। मीनार पाकिस्तान ये जलसा करने जा रहे हैं नवाज शरीफ की आमद के मौका पर। तो नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर के ज़रिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जलसागाह जो है वो ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कायदीन हैं और सूबाई कायदीन हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा शो होगा 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जो मुस्लिम लीग नून जो है वो करने जा रही है और उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि नून लीग कितने पानी में है, अवाम उनके साथ हैं या नहीं हैं। और नवाज शरीफ का इस्तकबाल जिस तरह होता है तो वो भी एक अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना और फिर वहाँ पे जलसागाह को भरना ये कोई आसान नहीं है। तो ज़ाहिर है इस सिलसिले में इस वक्त जितनी भी हमदर्दियाँ हैं हमारे चाहने वालों की, हमारे दोस्तों की, वो फ़िलहाल तो हमें नवाज शरीफ की तरफ ही दिखाई देती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो नून लीग अगर हुकूमत में भी आती है तो फिर जो माशी तौर पर जो इस वक्त मुल्क को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, इन मुश्किलात से जो है वो छुटकारा पाया जा सकता है नवाज शरीफ के आने से, और ये बड़ा फ़ायदा मंद और जो है वो सूदमंद जो है वो साबित होगा। तो इसी वाले से जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने कल जो एक ख़िताब किया है, उस ख़िताब में उन्होंने बड़ी एक बात की है, तो वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो बात की है नवाज शरीफ में बड़ी अहमियत की हामिल है। कल उन्होंने जो वर्कर्स वाला इजलास किया, उस इजलास के साथ साथ जो है वो उन्होंने एक चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो कही, और उस चीज़ का जो एक तौर पर ये बात करना, तो उन्होंने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ को जो है वो हम भूल जाएं और कहें कि जी आगे बढ़ें, कि मट्टी डाल दो और हम जी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि पहले वो लोग कौम को मालूम होना चाहिए कि इसके मुजरम कौम है, कौम इनको जो है माफ़ नहीं करेगी। फिर उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया बाकायदा तौर पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड ये फैज़ हमीद, ये आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और उनके ये जो हवारी, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ी जो है वो बदयांती की, और इनके साथ जो आलाकार थे उनके सब के उन्होंने कहा कि इनको माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। और इनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये किसी, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों को मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के नाम लिए कि उन्होंने कहा कि इनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वैसे वो इंतकाम के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो ज़ाती तौर पर नहीं, बल्कि इन्होंने चूँकि मुल्क को नुकसान पहुँचाया, तो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए, और कौम को पता होना चाहिए कि उनके मुजरम कौम है और कौम को इनको माफ़ भी नहीं करना चाहिए। तो नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये था कि अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है इनकी जो है वो इन जिन शख्सियात के उन्होंने नाम लिए हैं, जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ुल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद और फिर साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, इनके हवाले से फिर नवाज शरीफ जो है
وہ واقعی فیصلہ کرنے کی اگر طاقت رکھتے ہوئے تو اگر ان کو کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح کے ان کے عزائم سامنے آئے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوگی۔ اور پھر نواز شریف کی جانب سے یہ کہا کہ بات بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو اس نوبت تک پہنچایا، اس حال تک پہنچایا ہے، وہ اس سے بڑا جو ہے وہ جرم کسی نے نہیں کیا، اور 25 کروڑ عوام کو ملک کے ڈیفالٹ کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ ہوتی، اگر پی ڈی ایم ریاست نہ بچاتی تو آج پٹرول جو ہے وہ 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ تو ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ تو ابھی بھی انہوں نے کہا کہ لیکن انہوں نے کہا کہ جو قوموں کے ساتھ بددیانتی کی گئی، جو اس قوم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جو اس قوم کے ساتھ قوم کا خزانہ ان لوگوں نے لوٹا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دے گا۔ تو اب بھی انہوں نے کہا کہ میں جب آؤں گا تو پھر اب پورے ملک کے اندر احتساب کا ایک عمل بھی شروع ہوگا، اور جن لوگوں نے پاکستان کو برا دن دکھایا ہے تو ان کا انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ وہ اقتدار میں آ کر کس کس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بڑا انہوں نے ایک واضح طور پر جو ہے وہ میسج دیا ہے۔